दोस्तों, पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे पर एक कार काफी तेज रफ्तार से जा रही थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पीछे वाली सीट पर देवर और भाभी एक साथ बैठे हुए थे। दोस्तों, वो दोनों लोग एक्सप्रेसवे से होते हुए लखनऊ जा रहे थे। तभी देवर अचानक अपनी भाभी से चिपकने लगता है। तो दोस्तों, उसकी भाभी भी उसमें उसका साथ देने लगती हैं। तो दोस्तों, ये दोनों लोग ना चलती कार में संबंध बनाने लगते हैं। तभी दोस्तों, ड्राइवर को देखकर बुरा लग जाता है और वो कुछ कहने लगता है। तो दोस्तों, जो देवर था उसका नाम आकाश होता है। आकाश ड्राइवर से कहने लगता है कि तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ, हम लोग को डिस्टर्ब मत करो। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि इस कहानी में आप लोग देखेंगे कि एक औरत अपने लालच के लिए किस हद तक गिर सकती है। दोस्तों, उस समय आकाश जो भी कुछ कह रहा था ना, उसकी भाभी चलती हुई कार में वो सब कुछ कर रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। दोस्तों, इस कहानी में जो भी कुछ घटित हुआ है ना, वो किसी के भी साथ हो सकता है। इसीलिए आप लोग अपने जीवन में इस प्रकार का धोखा नहीं खाना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक अंजलि नाम की महिला थी, उसकी उम्र 30 वर्ष थी। गोरा रंग था, उसके शरीर की जो बनावटी थी बहुत खूबसूरत थी। अंजलि की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन दोस्तों अभी तक उसको बच्चा पैदा नहीं हुआ था। और दोस्तों, इसी बात से अंजलि काफी परेशान रहती थी। दोस्तों, अंजलि और उसका पति दोनों लोग डॉक्टर को दिखाए भी थे, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। उसके घर में उसका एक छोटा देवर था जिसका नाम आकाश होता है। दोस्तों, आकाश की उम्र अंजलि के उम्र के बराबर थी। दोनों सेम एज के थे। दिखने में वो सीधा साधा मासूम सा लड़का था और अंजलि भी उसके साथ काफी अच्छे से व्यवहार करती थी। इधर दोस्तों, अंजलि के पति की नौकरी किसी दूसरे शहर में लग जाती है, तो वो नौकरी करने के लिए घर से बाहर चला जाता है। अब दोस्तों, घर में अंजलि, उसका देवर, उसके ससुर जी जिनका नाम राम प्रसाद होता है, ये लोग रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अंजलि की जो सास थी ना, वो काफी समय पहले ही गुजर चुकी थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो दोस्तों, अंजलि अपने जीवन में ना काफी अकेलापन महसूस करने लगती है। तभी दोस्तों, एक दिन सोशल मीडिया पर वो अपने इंस्टाग्राम चला रही थी और उस पर कुछ देख रही थी। तभी उसको एक लड़के का फोटो दिखाई देता है। तो दोस्तों, उसका चेहरा देखकर वो बहुत दम मुस्कुराने लगती है और दोस्तों, अंजलि तुरंत उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। दोस्तों, उस लड़के का नाम मुकेश यादव होता है। उधर से जब मुकेश अंजलि का फ्रेंड रिक्वेस्ट देखता है तो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद दोस्तों, अंजलि और मुकेश के बीच में लगातार चैटिंग का जो दौर है ये शुरू हो जाता है और ये लोग वीडियो कॉल पर भी बातें करने लगते हैं। दोस्तों, अंजलि जब मुकेश से बात करने लगती है तो मुकेश भी समझ जाता है ना कि जो अंजलि है वो काफी परेशान है और अपने जीवन में काफी वो अकेलापन महसूस कर रही है। दोस्तों, धीरे धीरे मुकेश जो है वो अंजलि की तरफ आकर्षित होने लगता है, तो अंजलि भी उसके प्यार में पड़ जाती है, वो भी आकर्षित होने लगती है। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में ना यही जो बातचीत का सिलसिला है वो प्यार में बदल जाता है और दोस्तों, दोनों को पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, ये दोनों लोग वीडियो कॉल पर अक्सर बात किया करते थे। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि आजकल के प्रेमी जो होते हैं वो वीडियो कॉल के नाम पर किस तरीके की बात करते हैं। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ज्यादा खुलकर बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से ना इन दोनों के बीच में चैटिंग का वीडियो कॉल पे सिलसिला शुरू हो जाता है और ये चलने लगता है। अब दोस्तों, इन दोनों के बीच में ना किसी भी तरह का लाज और शर्म नहीं रह जाता है। अब दोनों लोग एक दूसरे से मिलना भी चाहते थे। तभी दोस्तों, एक दिन अंजलि अपने घर पर मुकेश को बुला लेती है। तो मुकेश रात के 1 बजे के आसपास अंजलि के घर के अंदर चुपके से चला आता है और फिर दोनों लोग कमरे में अपने जाते हैं और दोस्तों, अपनी दुनिया में ये लोग खो जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों लोग ना एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर निर्वस्त होकर संबंध स्थापित करने लगते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि मुकेश अंजलि को कॉलेज के समय से ही प्यार करता था, इसलिए दोस्तों उसके साथ उसको एक अलग प्रकार का ही आनंद महसूस हो रहा था। और दोस्तों, अंजलि भी ना मुकेश के साथ पूरा भरपूर उस समय का आनंद ले रही थी। जैसे जैसे मुकेश कह रहा था वैसे वैसे अंजलि करती जा रही थी। दोस्तों, ये दोनों लोग ना पूरी रात तक जमकर संबंध वगैरह बनाते हैं और फिर दोनों लोग जब थक जाते हैं तो दोस्तों, सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास में मुकेश वहां से निकल जाता है और फिर अपने घर पर चला जाता है। अब दोस्तों, इस तरीके से ना इन दोनों के बीच में लगभग महीने दिन में 15 से ज्यादा ही बार हो जाया करता था, ये लोग मिल लिया करते थे। लेकिन दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का मोहल्ला हो, अगर कोई वहां पर इतना ज्यादा आएगा जाएगा तो आसपास के पड़ोसियों लोग को पता ही लग जाता है, वो लोग देख ही लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि एक दिन मुकेश अंजलि के घर पर घुस रहा था उससे मिलने के लिए। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी उसको देख लेता है और ये बात मोहल्ले के कुछ लोगों को बता भी देता है। लेकिन दोस्तों, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उस समय कि कोई भी अंजलि के घर पर जाकर इस बात को बता सके। क्योंकि दोस्तों, आजकल के समय में किसी को अगर सच्चाई बताई जाए ना तो उसको भरोसा नहीं होता है, वो विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, ये बात आई गई रह जाती है
और ये लोग बात किसी से बताते नहीं, ज्यादा इस पर जोर भी नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन मुकेश और अंजलि कमरे में मिले हुए थे, संबंध बना रहे थे, तभी आकाश की नींद खुल जाती है और जब वो अपनी भाभी के कमरे की तरफ जाता है तो दोस्तों देखता है ना कि उनके कमरे की लाइट जल रही थी और मुकेश और अंजलि अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। तभी दोस्तों आकाश जल्दी से अपना फोन निकालता है और मोबाइल में वीडियो बना लेता है। अब दोस्तों वीडियो बनाने के बाद आकाश ऐसे तालियां बजाते हुए कमरे के अंदर घुस जाता है और फिर उन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। अब दोस्तों उसकी भाभी आकाश के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती हैं और कहने लगती हैं कि मुझसे गलती हो गई है, ये बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी काफी बदनामी होगी। अगर ये बात तुम भैया को बताओगे तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अब दोस्तों आकाश जब अपनी भाभी को ऐसे रोता हुआ देखता है ना तो आकाश सोचता है कि शायद ये सही मौका है भाभी का फायदा उठाने का। अब दोस्तों मुकेश जो है ना वो चुपचाप वहां से निकलकर भाग जाता है और वो कुछ बोलता नहीं है। तो दोस्तों मुकेश के जाने के बाद ना आकाश अपनी भाभी को पकड़ता है और भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़ता है और अपनी भाभी के साथ गलत गलत काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों अंजलि आकाश को वहां पर कई बार मना भी करती है। तो दोस्तों आकाश जो था ना वो उसको वीडियो दिखाता है और कहने लगता है कि अगर मना करोगी तो ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। और दोस्तों आकाश अपनी भाभी से ये भी कहता है ना कि दूसरों को घर में बुलाकर प्रसाद बांटती हैं और मुझे डांट रही हैं, इस तरीके की बात वो बोलने लगता है और कहता है कि अगर ज्यादा बोलेंगी तो आपका ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। अब दोस्तों अंजलि बहुत अब परेशान हो जाती है और चुपचाप उससे उसके कहे अनुसार आकाश जो जो भी कह रहा था वो करती जा रही थी। और दोस्तों धीरे धीरे ना अंजलि भी आकाश के साथ जब कंफर्टेबल हो जाती है तो दोनों लोग अपने ही कमरे में पूरी रात तक संबंध बनाते हैं। तभी दोस्तों अगले दिन जब सुबह उठकर सभी लोग कमरे से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों ये दोनों लोग ना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब दोस्तों ये सिलसिला इन लोग का बार बार का हो जाता है। आकाश अंजलि भाभी के कमरे में बार बार जाने लगता है और रात भर उनके साथ रुकने लगता है, गुजारने लगता है। तो दोस्तों अंजलि के ससुर जी का ना उस पर शक हो जाता है। तभी दोस्तों एक दिन अंजलि क्या कर रही थी कि बाथरूम में अपने नहाने के लिए गई थी तो उसके ससुर जी उसके कमरे में जाते हैं और उसके कमरे के ऊपर बने हुए मचान पर जाकर बैठ जाते हैं और दोस्तों वहां से छुप कर देखने लगते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद अंजलि बाथरूम से नहाकर कमरे में आती है और थोड़ी देर बाद वहां पर आकाश भी आ जाता है और भाभी से कहता है कि भाभी पिताजी कहाँ हैं, मैंने उनको आज सुबह से नहीं देखा है, मुझे उनसे कुछ पैसा लेना था, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। अब दोस्तों इतना कहते कहते ना आकाश क्या करता है कि अपनी भाभी को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उनसे गलत व्यवहार करने लगता है, संबंध बनाने लगता है। अब दोस्तों अंजलि के ससुर जी मचान पर बैठे हुए थे और बैठकर ये सारा कार्यक्रम अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन उसके ससुर जी कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब दोस्तों उसके ससुर जी मन में वही सब सोचने लगते हैं, उनके मन में चलने लगता है, तो वो भी अपनी बहू के लिए अपने मन में गलत विचार सोचने लगते हैं। अब दोस्तों ससुर जी जिनका नाम राम प्रसाद होता है वो भी अंजलि के साथ सोने का प्लान बनाने लगते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि राम प्रसाद के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा थी और व्यापार जो था उनका वो भी काफी अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों बस उनके जीवन में कमी थी तो केवल एक पत्नी की कमी थी और सारी प्रॉपर्टी जो थी उनकी उन्हीं के नाम पर थी और ये बात जो उनकी बहू थी अंजलि ना वो अच्छे तरीके से जानती थी। तभी दोस्तों अंजलि एक दिन किचन में काम कर रही थी, तभी राम प्रसाद उसके पास जाते हैं और उसे हंसी मजाक करने लगते हैं। अब दोस्तों अंजलि को अपने ससुर जी का जो बदला हुआ रूप देखती है वो तो काफी अजीब सा उसको लगता है, लेकिन वो भी कुछ अपने ससुर से बोलती नहीं है और उनके साथ हंसी मजाक करने लगती है। तो दोस्तों जो राम प्रसाद जी थे ना अगर वो कोई बात करते थे तो अंजलि को इधर उधर छूने लगते थे और छू छू कर बात करते थे, लेकिन अंजलि उनका कोई विरोध नहीं कर रही थी। तो धीरे धीरे राम प्रसाद जी की जो हरकतें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी जो अंजलि है ना वो उनका कुछ खास विरोध नहीं करती है, बस सहती चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब राम प्रसाद जी अंजलि को किचन में पकड़कर उसके साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी करने लगते हैं तो दोस्तों अंजलि जो थी ना वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और अंजलि अपने ससुर जी से कहने लगती है कि आप मेरे साथ ये सब किस तरह की हरकत कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तभी दोस्तों राम प्रसाद जी कहने लगते हैं ना कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे और आकाश के बीच में क्या चल रहा है, ये बात अगर बड़े बेटे को बता दूंगा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो चुपचाप तुम करो। अब दोस्तों अंजलि अपने ससुर जी की
ये बात सुनकर एकदम से सन्न सी रह जाती है, एकदम शांत हो जाती है और चुपचाप खाना बनाने लगती है। तो दोस्तों राम प्रसाद जी ना रिश्ते की मर्यादा को एकदम तार तार करते हुए दोस्तों वो अपने बेटे की ही बहू को निर्वस्त करते हैं और फिर किचन में उनके साथ कई बार वो संबंध स्थापित करते हैं। अब दोस्तों अंजलि की ये हालत हो गई थी ना कि कोई भी आता था तो उसको इस्तेमाल करता था और इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता था। लेकिन दोस्तों किसी को ये बात पता ही नहीं था कि अंजलि अब आगे एक ऐसा चाल चलने वाली थी जिसको सुनकर ना दोस्तों आप लोग भी एकदम से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आकाश को ये बात पता ही नहीं था कि उसके पिताजी भी अंजलि के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात उसके पिताजी को पहले से पता थी कि उनका जो बेटा है उनकी बहू के साथ ये सब भी करता है। तभी दोस्तों एक दिन अंजलि के मोबाइल पर उसके पति का फोन आता है, तो उसका पति कहता है ना कि तुम यहाँ पर कुछ दिन के लिए घूमने के लिए चली आओ, हम लोग को मिले हुए काफी दिन हो गया है और तुम अपने साथ आकाश को भी लेकर आना। अब दोस्तों इस तरीके से आकाश और अंजलि कार से निकल जाते हैं और उनकी गाड़ी जब हाईवे पर रफ्तार अपनी पकड़ती है तभी आकाश अपनी भाभी के नजदीक पहुंच जाता है और दोस्तों कार में दोनों लोग संबंध अपना स्थापित कर देते हैं। तभी दोस्तों ड्राइवर कुछ कहने लगता है तो आकाश बोलता है कि हम लोग को डिस्टर्ब मत करो। तब दोस्तों ड्राइवर समझ जाता है कि इन लोग के बीच में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। तो दोस्तों जो ड्राइवर था ना वो इन दोनों लोग को संबंध बनाते हुए सामने जो शीशा लगा हुआ था उसमें देख लेता है। तो इस तरीके से अंजलि और आकाश की जो करतूतें हैं वो ड्राइवर के सामने भी अब आ जाती हैं। अब दोस्तों अंजलि जैसे ही अपने पति के पास पहुंचती है तभी ड्राइवर भी पीछे पीछे कमरे में आ जाता है और अंजलि के सामने कहने लगता है कि सर मुझे आपसे कुछ बात बताना है। तो दोस्तों ड्राइवर लगातार अंजलि की तरफ ही देख रहा था, तो अंजलि समझ जाती है कि कहीं मेरे पति से मेरी हरकतों के बारे में बताने वाला तो नहीं है। तभी दोस्तों वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है और पीछे हटकर अपने ड्राइवर की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि नहीं तुम कुछ भी मत बताना। तब दोस्तों ड्राइवर इशारा समझ जाता है और अंजलि के पति से कहने लगता है कि सर यहीं पास में ही मेरे रिश्तेदार लोग रहते हैं, उनके यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वहां पर जाऊंगा तो उनसे लेकर आऊंगा। तो दोस्तों जो अंजलि का पति है ना वो कहता है कि रुको मैं तुमको पैसा देता हूँ। और दोस्तों अंजलि का पति कमरे में दूसरे कमरे में पैसा लेने के लिए चला जाता है। तभी ड्राइवर अंजलि को इशारा करता है नीचे की तरफ आने के लिए। तभी दोस्तों अंजलि का पति आ जाता है और ड्राइवर को पैसा देता है। तो ड्राइवर सीढ़ियों से होते हुए पैसा लेकर नीचे आ जाता है और आकर बीच में खड़ा हो जाता है और दोस्तों वहां पर आकर वो अंजलि का इंतजार करने लगता है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद अंजलि भी वहां पर पहुंचती है। तो दोस्तों ड्राइवर भी ना अब अंजलि के साथ वही संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। और दोस्तों वो ड्राइवर मैं आपको बता दूं कि कोई और नहीं था बल्कि वो ड्राइवर वही मुकेश था जिसको आकाश ने अपने घर पर अंजलि भाभी के साथ पकड़ा हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि मुकेश अंजलि की वजह से घर में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था, वही उसकी नौकरी वहां पर लगवाई थी। लेकिन दोस्तों मुकेश को यह बात पता नहीं था कि अंजलि अपने देवर के साथ भी ये सब काम करती है। अब दोस्तों इस तरीके से मुकेश अंजलि को काफी ज्यादा मारने लगता है और अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालने लगता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि आकाश मुकेश को इसलिए उस समय नहीं पहचान पाया था क्योंकि उसकी मुलाकात सिर्फ एक ही बार उस समय वहां पर हुई थी और उस मुलाकात में उसकी नजर मुकेश से ज्यादा अपनी भाभी पर पड़ रही थी, क्योंकि उस रात मुकेश और अंजलि जो था उसका वो वीडियो बना रहा था। तो दोस्तों मुकेश की केवल पीठ ही वहां पर दिख रही थी और जब वो कमरे में पहुंचता है तो दोस्तों अंजलि एकदम से निर्वस्त्र थी, इसीलिए उसकी निगाह अंजलि से हट ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो ठीक से मुकेश को नहीं देख पाया था, नहीं पहचान पाया था। और दोस्तों कुछ दिन बाद ही मुकेश वहां पर ड्राइवर की नौकरी करने लगा था, उसका काम वहां पर लगवा दी थी। अब दोस्तों इस तरीके से जब मुकेश का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो दोस्तों अंजलि उसको समझाती और पूरी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तब दोस्तों मुकेश आकाश और उसके पिताजी राम प्रसाद से बदला लेने का योजना बनाने लगता है, बदला लेने की ठान लेता है। दोस्तों मुकेश अपने मन में ठान लेता है ना कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाएगा लेकिन इन दोनों लोग का जो नामो निशान है मैं मिटाकर ही रखूंगा। अब दोस्तों मुकेश इस तरीके से घर में काफी घुल मिलकर रहने लगता है तो घर के सभी लोग उस पर यकीन करने लगते हैं। तभी दोस्तों एक दिन मुकेश अंजलि से कहता है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तब दोस्तों अंजलि कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है और मेरे पति होते हुए मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती हूँ। तभी दोस्तों मुकेश कहने लगता है ना कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है मैं वो सब भूलने के लिए तैयार हूँ और वैसे भी अभी तक तुमको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजार सकती हो, खुश रह सकती हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि मुकेश भी अपने परिवार का काफी संपन्न था। तो मुकेश अंजलि से कहता है ना कि तुम अपने सभी परिवार के लोगों को लेकर कहीं घूमने चलो और वहां पर मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। अब दोस्तों मुकेश के कहे हुए मुताबिक अंजलि अपने परिवार के साथ
मनाली घूमने का प्लान बनाती है। तो दोस्तों इस तरीके से सभी लोग मनाली घूमने के लिए निकल पड़ते हैं उसी अपने 4 व्हीलर गाड़ी से। अब दोस्तों उस समय मुकेश गाड़ी चला रहा था और सभी लोग की जान जो थी उसी के हाथों में थी। लेकिन दोस्तों अंजलि भी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। तो मुकेश अंजलि को गाड़ी से नीचे उतार कर उन लोगों को खाई में फेंकना चाहता था, लेकिन दोस्तों उसको ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अब दोस्तों जब कुछ देर गाड़ी चलती रहती है तो सभी को नींद आ जाती है और सभी लोग गाड़ी के अंदर सो जाते हैं। जब सबकी आंख लग जाती है तभी दोस्तों मुकेश मौके का फायदा उठाते हुए अंजलि को गाड़ी से नीचे उतारता है और अंजलि और मुकेश दोनों लोग मिलकर गाड़ी को नीचे खाई में फेंक देते हैं। दोस्तों उस गाड़ी के अंदर अंजलि का पति था, उसका देवर था और उसके ससुर जी थे। दोस्तों पूरी गाड़ी एकदम से गहरी खाई में जब गिर जाती है तो दोस्तों इस तरीके से जब पूरे परिवार की जान चली जाती है तो दोस्तों देखिए इतना बड़ा हादसा था तो ये जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को शक हो ही जाएगा। तो दोस्तों पुलिस वाले जब वहां पर आते हैं और उसके मोहल्ले में जब छानबीन करते हैं तो उनको पता चलता है कि राम प्रसाद जी के घर पे एक लड़का आया करता था और वो लड़का अब उनका ड्राइवर बन चुका है। तो दोस्तों पुलिस वालों को ना समझने में थोड़ा भी देर नहीं लगता है और पुलिस वाले क्या करते हैं कि जब मुकेश को पकड़ते हैं उसको गिरफ्तार करते हैं और जब उसे सवाल जवाब करना दोस्तों शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि मुकेश ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं था, वो पुलिस वालों की बातों में आ जाता है और सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से कार्रवाई करते हुए दोनों लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं और दोस्तों मुकेश को और अंजलि को अपने किए हुए की सजा मिल जाती है। वो लोग अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।